इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. माज़द हाज़रीन, दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, आज की इस मुख्तसर सी दीनी मजलिस में जहाँ हम किताब व सुन्नत की बातें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए दीन के अहकाम के ताल्लुक़ से सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये दीनी नशिस्त जिसकी हाज़िरी भी जहाँ ये एक बरकत है आज की इस माहौल में, दुनिया के माहौल में, वहीं इसकी हाज़िरी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़, उसकी एक बहुत अजीम नेमत। और इस हाज़िरी से फ़ायदा उठाना यही हम सब की नीयत होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस बैठने को कबूल फरमाए और हमारी इस नशिस्त से ज़्यादा ज़्यादा हमको फ़ायदा पहुँचाए। भाइयों, वक्त के तकाज़े के मुताबिक हमारे अहबाब का ये मुतालबा है कि कुर्बानी की अहमियत के ताल्लुक़ से कुछ बातें की जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसी के साथ साथ एक और चीज़ हमें जोड़ लेनी चाहिए, वो है इस आशरे की फजीलत, यानी ज़िलहिज्जा का ये आशरा जो हम गुजार रहे हैं, ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन, इसकी जो फजीलत है इसको भी इसी मौजू के साथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि दीन से दूरी के इस दौर में, मादियत के इस फितने के में ये फ़ज़ाइल वाले अय्याम हमारी नज़रों से करीब करीब ओझल हो रहे हैं। जबकि हदीस में अगर गौर कीजिए तो मालूम होगा कि दिन के एतबार से बहुत सारे उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि दिन के एतबार से अगर देखा जाए तो ज़िलहिज्जा के 10 दिन, ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन, आशरे ज़िलहिज्जा जिसे कहते हैं, ये 10 दिन रमज़ान के दिनों से कम फजीलत वाले नहीं हैं। इनकी फजीलत रमज़ान के दिनों की जो फजीलत है उससे कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ अपना दीन इंसान को अता किया
इस दुनिया में अमल करने का तरीक़ा सिखाया, इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी की राह बताई, तो इससे फ़ायदा उठाने और इसके बदले ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की नेमतें हासिल हों, उसका भी उसने इंतज़ाम किया। और उसी इंतज़ाम में उसने साल के कुछ महीने और फिर इन महीनों में कुछ दिन, फिर कुछ रातें और दिन की कुछ घड़ियां उसने मुंतखब की। और इन साल के इस महीने को उसी तरह दिन और रात और दिन की कुछ घड़ी या रात की कुछ घड़ी को इस कदर बाबरकत बनाया और उसकी इतनी आज़मत बतलाई कि उसमें नेक अमल करने का जो सवाब दूसरे और मौके से ज़्यादा रखा है। मिसाल के तौर पर रमज़ान का महीना हम सब जानते हैं, हम बार बार रमज़ान के फ़ज़ाइल सुनते हैं और रमज़ान के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से हम सब इसको अच्छे से जानते हैं कि रमज़ान के महीने की हर घड़ी अपने अंदर हज़ार बरकत रखती है। और इस महीने में चाहे दिन हो या रात, नेक अमल करने का जो सवाब बहुत ज़्यादा है, बल्कि इतना ज़्यादा है कि आदमी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अल्लाह ने उसको अपने इल्म गैब के अंदर रखा है कि वो रोज़ा ही नहीं बल्कि रोज़े की हालत में रमज़ान के महीने में आदमी जो इबादत करता है उसका कितना जो सवाब देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसको भी उसने अपने इल्म गैब में रखा। गोया रमज़ान के महीने को अल्लाह ने दूसरे महीनों के मुकाबले में फजीलत अता की अजर सवाब के हिसाब से, और इस महीने में नेकी करने का शौक़ भी अल्लाह ने बढ़ा दिया। इसी तरह रमज़ान की जो रात है जिसे शब कद्र कहते हैं उसको लीजिए, इस रात को अल्लाह ने दूसरी तमाम रातों पर, दुनिया साल की तमाम रातों पर फजीलत अता की। इसी को कहते हैं अल्लाह ने उस रात को मुंतखब कर लिया, अपने अहम कामों के लिए ही नहीं बल्कि अजर सवाब के एतबार से भी। और इस इंतखाब की वजह से उस रात का अजर सवाब दूसरी तमाम रातों से कितना ज़्यादा है। अल्लाह ने खुद कहा, परवरदिगार आलम ने क्या कहा है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। शब कद्र की रात, शब कद्र की इबादत का सवाब 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। बेहतर क्या मतलब होता है, बराबर नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है और गैर मुतय्यन है, मुतय्यन भी नहीं है। ज्यादा कितना ज्यादा है, कितना बेहतर है, ये अल्लाह का इल्म है, इसको अल्लाह ने किसी को नहीं बतलाया। सिर्फ ये बतलाया है कि इस एक रात की फजीलत, शब कद्र की फजीलत दूसरी तमाम रातों से इतनी ज्यादा है कि इस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की रातों की से ज्यादा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अशर ज़िलहिज्जा को भी मुंतखब किया, उसके अजर सवाब को बहुत ज़्यादा मुतय्यन किया, बहुत ज़्यादा इसका अजर सवाब है। हदीस पर गौर कीजिए, मशहूर हदीस सही बुखारी मुस्लिम की है, असहाब सुनन ने भी इसको रवायत किया है। कि मा मिन अय्यामिन अल अमल सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अशर मिन हादिहिल अय्याम अय अशर ज़िलहिज्जा। क़ालू वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला अन यख़रुज रजुलन बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजिअ मिन्हु बिशै औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशर ज़िलहिज्जा की फजीलत सोचिए, मैंने कहा ना कि महीने के दिनों को अल्लाह ने मुंतखब किया, रमज़ान की फजीलत अपनी जगह, लेकिन अशर ज़िलहिज्जा के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इसकी कसम खाई। पहली बात तो ये अल्लाह ने खुद इस अशर ज़िलहिज्जा की कसम खाई है। जो आयत मैंने तिलावत की है उसमें क्या है, वल फज्र व लयालिन अशर, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। फज्र से मुराद क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत
अली इब्न अबी तालिब, इक्रमा, मुजाहिद और दूसरे बहुत सारे अकाबिर मुफस्सिरीन कुरान, जिनको कुरान की तफसीर में सबसे आगे माना जाता है, वो लोग कहते हैं कि फजर से मुराद फजर का आम वक्त है। फजर से मुराद फजर का आम वक्त है, इसकी अल्लाह ने कसम खाई है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि फजर से मुराद फजर की नमाज है। कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों खाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों पर गैरुल्लाह की कसम खाना हराम किया है। गैरुल्लाह की, आज मुसलमानों में गैरुल्लाह की कसम खाना आम है, लेकिन मेरे भाइयों ये जान लीजिए शिर्क है। मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, शिर्क है मेरे भाइयों। चाहे माँ बाप की कसम खाइए, चाहे और किसी की कसम खाइए, अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना शिर्क है। मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई उसने शिर्क किया। क्यों? इसलिए कि आदमी जिसकी कसम खाता है उसकी आजमत और बड़ाई उसको बहुत बड़ा समझकर उसकी कसम खाता है कि इसके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसके सामने हम बुराई नहीं करेंगे, इसके सामने अपना वादा पूरा करेंगे। तो आजमत तो अल्लाह के लिए है, उसकी आजमत में किसी को शरीक करके कसम खाए तो शिर्क। इसीलिए कहा जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई उसने शिर्क किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बहुत सारी मखलूकात की कसम खाई है कुरान के अंदर। हम इंसानों पर तो हराम किया गया है कसम खाना, सिर्फ अल्लाह की कसम खाओ, लेकिन अल्लाह ने अपनी मखलूकात की कसम खाई है। इसकी इल्लत क्या लिखी लोगों ने? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद कसम खाने से अपनी उस मखलूक की अहमियत को बतलाना है। अब इन मखलूकात के दरमियान अपने उस मखलूक के मकाम और मर्तबा को बतलाना, क्यों कितनी वो मखलूक अल्लाह की कितनी अहम है। अब आइए गौर कीजिए, फजर की कसम खाई अगर इससे आम वक्त मुराद है तो कितना अहम वक्त है। हम और आप मेरे भाइयों सोने के आदि उस अहम वक्त को भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, हजरत सख्र गामदी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उसके सहर के वक्त में, सहर का वक्त कब होता है? फजर जब फजर तुलू होती है, कहा ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उसके सहर के वक्त में बरकत दे। नबी दुआ कर रहे हैं अपनी उम्मत के लिए, किस वक्त में? सहर के वक्त में, एकदम सुबह जब हम सोए रहते हैं। और खुद आपने इसकी अहमियत कैसे दिखाई? हजरत सख्त कहते हैं कि इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई अहम काम करते तो सुबह करते थे, सहर के फजर के बाद। और खुद अपना तजर्बा क्या बताते हैं? हम लोग भी तिजारत करते हैं, हम लोग भी तिजारत में लगे रहते हैं। हजरत सख्त ताजिर थे। कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से दुआ मैंने सुनी तो मैंने उस वक्त को लाजिम पकड़ लिया और सुबह के वक्त मैं अपने काम करने वालों को काम में लगा देता था, उनको भेजता था तिजारत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी तिजारत में ऐसी बरकत दी, इतना माल मुझे मिला कि मुझे समझ भी नहीं आता था मैं कहाँ रखूं। कहाँ तिजारत में ऐसी बरकत हुई कि मुझे खुद नहीं मालूम हो पा रहा था कि मेरे पास कितना पैसा है और मैं अपने पैसे कहाँ रखूं। ये सुबह के उस वक्त की बरकत है जिस वक्त की अल्लाह ने कसम खाई, वल फज्र। और अगर फज्र की नमाज मुराद ले तो वो और सोने पर सुहागा है। हम सोए रहते हैं फज्र की नमाज से, और सोने पर सुहागा है। फज्र की नमाज तो वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी फज्र की नमाज का एहतमाम करे उसके लिए जन्नत की जमानत क्या है? जन्नत में दाखिला उसका है। मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जिसने दो ठंडे वक्त की नमाज का जमात के साथ एहतमाम कर लिया उसको जाय नहीं करता है, दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल होगा। एक उसमें से यही फज्र की वक्त है, ठंडे वक्त की नमाज, ठंडे वक्त की नमाज। तो फज्र का वक्त इतना अहम है मेरे भाइयों, इतना अहम है जिसको हम सोकर जाय कर देते हैं। उसके बाद अल्लाह ने कसम खाई, मैं वही कह रहा था कि अल्लाह ने अशर ज़िलहिज्जा की कसम खाई, वो लयालिन अशर, 10 रातों की कसम। कसम से अल्लाह की मुराद इन 10 रातों की अहमियत बतलाना है। ये 10 रातें कौन है? आम मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये
जिलहिज्जा के पहले 10 दिन, यानी 1 तारीख से जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर 10वीं जिलहिज्जा तक, कुर्बानी के दिन तक, इन्हीं 10 दिनों की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में क्या फरमाई, जो मैंने बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ी कि मा मिन अय्यामिन अल अमल सालिह फीहिन अहब्बु इलल्लाह, कहा कि दिनों में से कोई दिन ऐसा नहीं है जिनमें नेक अमल करना अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब हो दूसरे और दिनों से। सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब इन्हीं 10 दिनों का अमल है। इन 10 दिनों का अमल अल्लाह के यहाँ दूसरे तमाम दिनों से ज्यादा महबूब है। साहब किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी इतना बड़ा अमल है जिहाद फी सबीलिल्लाह, उससे भी ज्यादा ये पसंद अल्लाह को इन दिनों का नेक अमल? नेक अमल क्या है, मैं उसकी भी वजाहत करता हूँ। कहा इन 10 दिनों का नेक अमल अल्लाह को इतना महबूब है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा अल्लाह को पसंद है। मगर ये कि कोई आदमी अपनी जान और माल लेकर अल्लाह के रास्ते में जाए और कुछ लेकर वापस ना आए, यानी सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, तो उसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। लेकिन जिहाद से भी ज्यादा फजीलत बतलाई आपने इन 10 दिनों के नेक अमल की। नेक अमल में मेरे भाइयों नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका व खैरात, नफल इबादतें, तस्बीह और तहलील। मेरे भाइयों तस्बीह और तहलील के बारे में तो हुक्म दिया है इन 10 दिनों में करने का। फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना तस्बीह व तहलील व तहमीद, आपने हुक्म दिया कि जब इन दिनों की इतनी फजीलत है तो इन दिनों में नमाज ज़ाया होने का तो सवाल ही नहीं है। क्या करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान करो, उसकी बड़ाई बयान करो, उसके हम्द व सना बयान करो, ये करने का हुक्म दिया गया। और आपने सिखाया है मेरे भाइयों, हम मेरे नौजवानों सीखो तस्बीह का कलिमात जिनका आज सवाब अल्लाह का बेहद बेतहाशा है। आइए बतलाएं, एक हदीस जिक्र करता हूँ। आदम हल्के 2 कलिमात तस्बीह के, लेकिन कितने बड़े हैं, कितना जो सवाब है। आदम कलिमतानी कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अज़मा के 2 कलमे हैं, जुबान पर बहुत हल्के, अल्लाह क्या रहमान क्या बहुत महबूब। नेकी के मीज़ान में जब नेकी तौली जाएगी तो उसमें बहुत भारी वजन बढ़ाने वाले मीज़ान, जब नेकी का मीज़ान रखा जाएगा और नेकी तौली जाएगी, अमल आदमी का तौला जाएगा, तो हर आदमी चाहेगा कि उसका मीज़ान नेकी का पल्ला भारी हो जाए। तो नेकी के पल्ला को भारी करने वाले ये दोनों कलमे, गौर कीजिए कितनी फजीलत बताई। अब जुबान पर भी हल्का है, आसानी से आदमी कह ले, और अल्लाह क्या महबूब भी है, और आपका मीज़ान नेकी मीज़ान भारी होगा। इससे क्या है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सीधा साधा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमा आपने इसको कहा जिसमें अल्लाह की तस्बीह है, उसके हम्द सना है, उसकी बड़ाई और किबरियाई है। इसको आदमी हर वक्त जुबान से कह सकता है। तो कहा कि इन दिनों में 10 दिनों में अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई बयान करो। और आइए एक हदीस सुनिए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह भी बतला दिए कि इन 10 दिनों की फजीलत इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों है इन 10 दिनों की फजीलत। आदम सही हदीस है, मुख्तलिफ सनद से मुहद्दिसीन ने रवायत किया है। शेख अलबानी ने एक सनद से इसको हसन कहा है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र अय अश्र ज़िलहिज्जा। आदम के दुनिया के तमाम दिनों में, दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन है, आशर ज़िलहिज्जा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन दिनों में नेक अमल सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे अफजल। कहा दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन।
इसी पर मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू किए कि क्या ये 10 दिन रमज़ान से भी अफजल है? रमज़ान की बड़ी फजीलत है, रमज़ान के दिनों की भी फजीलत है, रातों की भी फजीलत है। रमज़ान में नेकी करने की इतनी तरगीब दी गई है, तो क्या इन 10 दिनों की आशरे ज़िलहिज्जा के बारे में कहा गया कि तमाम दिनों से अफजल है? तो क्या ये तमाम दिनों से अफजल है? तो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे शुर्राह हदीस ने, हदीस के शरह लिखने वालों ने लिखा है कि दिन के एतबार से अगर लिया जाए तो ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन तमाम दिनों से अफजल है। साल के तमाम दिनों पर इन 10 दिनों की फजीलत दिन के एतबार से ज्यादा है। और रात अगर ली जाए तो रात के एतबार से शबे कद्र, लैलतुल कद्र, जिसके अल्लाह ने फजीलत बयान की है, वो तमाम रातों से अफजल है। फर्क दिन और रात का फर्क। दिन के एतबार से ज़िलहिज्जा के 10 दिन, इसलिए कि 10 दिन आपने कहा है, अय्यामुल अश्र का है, दिन कहा है, तो दिन के एतबार से ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की फजीलत दूसरे तमाम दिनों से ज्यादा है। और रात के एतबार से रात में शबे कद्र की फजीलत, रमजान के लैलतुल कद्र की फजीलत दूसरी रातों से ज्यादा है। ये फर्क है। अब गौर कीजिए आप, हम और आप कितनी लापरवाही में कि इन दिनों को कुछ अहमियत नहीं देते। रमजान अपनी जगह है, रमजान की फजीलत अपनी जगह है, लेकिन अगर इन 10 दिनों की फजीलत तमाम अय्याम से ज्यादा है, तमाम दिनों से ज्यादा है, हत्ता कि रमजान से भी ज्यादा है, रमजान के दिनों से भी ज्यादा है, तो हमें इसका कितना एहतमाम करना चाहिए। सलफ सालेहीन इन दिनों में रोजा रखते थे, रोजा का बहुत एहतमाम करते थे। हमारे आमतौर पर 9वीं ज़िलहिज्जा का जिक्र किया जाता है, लेकिन अगर पढ़िए सलफ सालेहीन ताबईन की सवाने आयात को तो मालूम होगा कि बकसरत 9 दिनों का, ज़िलहिज्जा के 9 दिनों का रोजा रखा जाता था। 10वीं ज़िलहिज्जा जो कुर्बानी का दिन है, उस दिन रोजा रखना हराम है, लिहाजा 9 जो पहले 9 दिन है इनका वो रोजा रखा करते थे आम तौर पर। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि हमारे असातिज़ा में भी खातर शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद रईस साहब को मैंने खुद देखा कि 9 दिनों के इस रोजे की बहुत एहतमाम करते थे, बहुत एहतमाम करते थे और कहते थे कि इन 9 दिनों का रोजा रखना चाहिए, इसलिए कि इन 9 दिनों के रोजे की भी वैसे ही अहमियत होगी जैसे रमजान का रोजा फर्ज है, लेकिन ये रोजा अगरचे नफल होगा लेकिन इसका अजर सवाब इसलिए कम नहीं है कि इन दिनों की फजीलत दूसरे तमाम दिनों से ज्यादा है। इसलिए गौर कीजिए मेरे भाइयों कि इसमें हमको कितना एहतमाम फिर करना चाहिए। 9वीं ज़िलहिज्जा का रोजा तो अपनी जगह है जिसकी हदीस में फजीलत बयान की गई है, 9वीं ज़िलहिज्जा का रोजा तो अपनी जगह है जिसकी हदीस में फजीलत बयान की गई है। और ये हमें याद रखना चाहिए कि 9वीं ज़िलहिज्जा से मुराद 9वीं ज़िलहिज्जा है, मक्के के अरफा का दिन मुराद नहीं है। अरफा का दिन बहुत सारे कहते हैं कि 9वीं ज़िलहिज्जा से मुराद अरफा का दिन है, ये नहीं है। 9वीं ज़िलहिज्जा से मुराद जहां जो 9वीं ज़िलहिज्जा है वही मुराद है और उसी दिन का रोजा मुराद है। 9वीं ज़िलहिज्जा के रोजा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ कहा कि ज़िलहिज्जा के अरफा के दिन का रोजा यानी 9वीं ज़िलहिज्जा का रोजा ये गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों को माफ कराता है। तो इसकी फजीलत तो अपनी जगह, लेकिन ये 9 दिन पूरे ये भी बहुत फजीलत वाले हैं। और क्यों फजीलत वाले हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस फरमाते हैं क्या इन्हीं 9 दिनों में एक दिन अरफा का दिन है, इन्हीं 9 दिनों में एक दिन अरफा का दिन है, यौम मुबाहातिल्लाह। कहा कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जरिए अपने फरिश्तों पर फख्र करता है। अरफा के दिन को आपने कहा कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जरिए अपने फरिश्तों पर फख्र करता है। अरफा के मैदान में जब हाजी लोग इकट्ठा होते हैं 9वीं ज़िलहिज्जा को और अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, दुआएं मांगते हैं, उसके सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, अपनी आजी इंकिसारी का इजहार करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों के दरमियान उनके ऊपर फख्र करता है, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। ये भी है वयंजिलु इला समाई दुनिया, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, अपने बंदों से करीब आता है और फख्र करता है और कहता है फरिश्तों से इबादी शुअसन गुबरन हाजीन कासिदीन इलैया। कहा कि देखो ये मेरे बंदे परागंदा बाल
गर्द आलूद हज का इरादा करके मेरे घर की तरफ आए, मेरे घर की तरफ आए, मेरे दरबार में हाजिर हुए हैं। क्यों? मेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं, मेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं, मेरे रहमत के सवाल कर रहे हैं। वह इस्तईदून मिन अदाबी, और मेरे अदाब से पनाह चाह रहे हैं। वलम यरौनी, जबकि उन्होंने मुझको देखा नहीं है। और कीजिए, देखा नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन को, लेकिन उसी की इबादत करते हैं, उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, उसके आगे हाथ फैलाते हैं, उससे अजाब से पनाह चाहते हैं, उसकी पनाह चाहते हैं, उसके अजाब से। ये सब कुछ अल्लाह करता है कि सब कर रहे हैं और मुझको देखा भी नहीं है। तो कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अपने फरिश्तों से कि मेरे फरिश्तों गवाह रहो, आज मैं इन सब को बख्श दूंगा, आज मैं इन तमाम को माफ कर दूंगा, इन तमाम की मग़फ़िरत आज मैं कर दूंगा। फरिश्ते कहते, उनमें से एक फरिश्ता कहता है कि अल्लाह, ए परवरदिगार, इन्हीं में एक तेरा बंदा वो भी है जो दिन रात गुनाहों में रहता था, दिन रात गुनाहों में डूबा रहता था, आज तेरे दरबार में आया है, तौबा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी आज मग़फ़िरत हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने इस दिन के अलावा कोई ऐसा दिन नहीं देखा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी कसरत से अपने बंदों और बंदियों को जहन्नम से आजाद करता हो। मा रअयतु यौमन अक्सर अतीक़न व अतीक़तन मिनन नार, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत में ये लफ्ज़ है, अतीक़न और अतीक़तन दोनों है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो रोज माफ करता है, उसकी रहमत तो हम हर वक्त आती है। बंदा जब उसके आगे हाथ फैलाए उसकी रहमत खुली हुई है, मग़फ़िरत उसकी आम है, कोई दिन उसका खाली नहीं आता है। लेकिन ये दिन जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के सामने ऐलान करता है अपना मग़फ़िरत का, उस दिन अल्लाह का ये मग़फ़िरत इतनी आम होती है कि इतना अपने बंदों को बख्श देता है, अपने बंदियों को बख्श देता है कि उतना किसी दिन नहीं देता। क्यों? उस दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी कहता है, जाऊनी जाऊनी मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़, जिसका ऐलान किया था हज़रत इब्राहिम, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने, उसी पर अमल किया है इन हाजियों ने। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बिल्लाह, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहा, वअद्दिन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, घर बैतुल्लाह बनाने के बाद, बैतुल्लाह की तामीर के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, और आप सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर ऐलान किया था। क्या हुक्म दिया था? वअद्दिन फिन्नासि बिलहज्ज, अय इब्राहिम जाकर हज का लोगों के दरमियान ऐलान कर दो। वअद्दिन फिन्नासि बिलहज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन, लोग तुम्हारे इस ऐलान को सुनकर, तुम्हारे इस ऐलान को, हज के इस ऐलान को सुनकर लोग हर दूर दराज की गलियों से पतली और मोटी सवारियों पर सवार होकर इस घर की ज़ियारत के लिए आएंगे, इस घर की ज़ियारत के लिए आएंगे। अल्लाह का यह ऐलान था। और जब हज़रत इब्राहिम, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ऐलान किया तो अल्लाह ने इस ऐलान को हर घर के अंदर, उस वक्त के हर घर के अंदर से ऐलान को पहुंचाया। और आज दुनिया देखती है कि पूरी दुनिया से मुसलमान अल्लाह के बंदे तौहीद का गुन गाते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए किस तरह हज के लिए बैतुल्लाह की तरफ रवाना होते हैं। जाऊनी मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़, इसी का अल्लाह ने कहा कि हर तरफ से, पतली चौड़ी सड़क से, दूर दराज से लोग मेरे घर की ज़ियारत के लिए, ये अल्लाह मेरे ये बंदे पहुंच रहे हैं और मेरे आगे हाथ फैला रहे हैं, रहमत की दुआएं कर रहे हैं, तो आज मैं इन सबको बख्श दूंगा। कहा कि ये अजीम दिन इन्हीं 10 दिनों में है ना, नवी ज़िलहिज्जा इसी में है। नवी ज़िलहिज्जा इन 10 दिनों की फजीलत की एक वजह आपने यहाँ बयान कर दी। इन 10 दिनों की फजीलत की एक वजह आपने बयान कर दी कि इन 10 दिनों ही में एक दिन वो भी है जो अरफा का दिन है, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर बेतहाशा रहम करता है, और जो बंदे उसके हज में गए, उसके यहाँ हज में गए हैं, उसके दरबार में अरफा के दिन हाजिर है, उनकी माफ़ी का ऐलान करता है। और यही नहीं, इन्हीं 10 दिनों में आपका मीना का दिन भी है,
और इन्हीं 10 दिनों में कुर्बानी का भी दिन है, जो अल्लाह के शायर में से। मेरे भाइयों ये याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिनों को मुंतखब किया है। मैंने पहले कहा साल के महीने में से एक महीने को मुंतखब किया, इसी तरह दिनों में से कुछ दिनों को मुंतखब किया, रातों में से रातों को कुछ रातों को मुंतखब किया, दिन की घड़ियों में से कुछ घड़ी को मुंतखब किया। उन्हीं मुंतखब घड़ियों में से जुमा की घड़ी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ रद्द नहीं करता, कबूल करता है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सरजमीन के कुछ इलाके को भी मुंतखब किया। मुंतखब इलाके अल्लाह के कौन से हैं? मक्का, अरफा, मिना, मदीना मुनव्वरा, इसी तरह बैतुल मुक़द्दस। ये वो जगह हैं जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है, और इसीलिए इन जगहों को शायरुल्लाह, अल्लाह की बड़ी अलामतों में से कहा जाता है। और इन जगहों पर नेकी का अजर सवाब दूसरी जगहों से बहुत ज्यादा है। मेरे भाइयों यही मतलब है फजीलत का। इन जगहों पर नेकी का जो सवाब भी अल्लाह ने खूब बढ़ा रखा है। आप सब जानते हैं कि मक्के में जाकर एक नमाज जो आदमी पढ़ता है उसका जो सवाब दूसरी जगहों से कितना ज्यादा है। मदीने में जाकर आदमी जब नमाज पढ़ता है तो उसका जो सवाब दूसरी जगहों से कितना ज्यादा है। बैतुल मुक़द्दस जाकर अगर मस्जिद अक़सा में कोई नमाज पढ़ेगा तो उसका जो सवाब दूसरी जगहों से ज्यादा होगा। इसी तरह अरफा के दिन जो नमाज पढ़ी जाती है उसका जो सवाब दूसरे नमाजों से ज्यादा। ये अल्लाह ने उस मकाम की, उन जगहों की बरकत रखी है जिन जगहों को अल्लाह ने शायरुल्लाह में से करार दिया है, उनकी अज़मत बयान की है। उसी तरह ये महीने के 10 दिन ये भी अल्लाह के शायर में से, और इसीलिए इनकी फजीलत इतनी बयान की गई है। इन्हीं अय्याम में से कुर्बानी का दिन है, जिस दिन हम और आप जानवर की कुर्बानी करते हैं। मेरे भाइयों जानवर की कुर्बानी ये भी अल्लाह के शायर में से है। ये अल्लाह की अजीम इबादत है। मेरे भाइयों अल्लाह की इबादत है कुर्बानी करना। एक बात याद रखिए, जिस तरह रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये सब सदक़ात, ये सब इबादत है, उसी तरह कुर्बानी भी इबादत है। और इसीलिए कुर्बानी गैरुल्लाह के नाम पर करना ये शिर्क है, और ऐसा ज़बिया हराम है जो गैरुल्लाह के नाम पर किया जाए। मतलब ये नहीं कि गैरुल्लाह के लिए छोड़ा जाए और बिस्मिल्लाह करके कर दिया जाए, ज़बा हो जाए, वो ज़बा सही हो जाएगा। हर वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ा जाए, आज मुस्लिम माशरे में यही तो होता है, जानवर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बड़े पीर साहब के नाम पर है। ये जानवर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि फलां की रजामंदी के लिए है। जानवर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि फलां को खुश करने के लिए। उस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कहकर भी उसको ज़बा किया जाए, तब भी उसका खाना हराम है, इसलिए कि उस जानवर से गैरुल्लाह की मर्जी मकसूद है। उस जानवर को ज़बह करने से गैरुल्लाह की मर्जी मकसूद है, इसीलिए वो मैता में दाखिल है, मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह के अंदर दाखिल है। गैरुल्लाह के नाम पर उसे ज़बह किया गया है। हत्ता के सलफ़ सालिहीन तो वो जानवर का, उस जानवर का गोश्त भी नहीं खाते थे जो किसी मेहमान को खुश करने के लिए ज़बह किया जाए। किसी मेहमान को खुश करने के लिए, उसी को राजी करने के लिए जानवर ज़बह किया जाए, उसका गोश्त भी नहीं खाते थे। कहते थे इसमें अल्लाह की रजामंदी, महज अल्लाह की रजामंदी नहीं दाखिल है, दूसरे की रजामंदी भी दाखिल है। हालांकि दूसरे लोगों ने कहा है कि ये उसमें दाखिल नहीं है, माउल्ला बिही लिगैरिल्लाह में, लेकिन सोचिए एहतियात इतना करते थे, गौर कीजिए एहतियात इतना करते थे। तो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना या गैरुल्लाह को खुश करने के लिए ज़बह करना, ये भी शिर्क के अंदर दाखिल है, इसीलिए मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में दाखिल है, और उसका खाना, उस जानवर का गोश्त खाना ये हराम है। ऐसी किसी दावत में शिरकत करना हराम है जिसमें ऐसे किसी जानवर का गोश्त खिलाया जाए। मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर कहा है कि वो जानवर जिसको गैरुल्लाह का नाम लेकर, जिस पर गैरुल्लाह की आवाज बुलंद की जाए, गैरुल्लाह के नाम पर उसको ज़बह किया जाए। कुर्बानी ये अल्लाह की इबादत है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या कहा है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरत। नबी को हुक्म दिया कि कह दीजिए मेरी नमाज, नुसुकी मेरी कुर्बानी, नुसुक के माने इबादत का तरीका भी है, नुसुक के माने कुर्बानी के भी है, दोनों माना लिया गया है। तो यहाँ माना क्या होगा, कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा मरना और मेरा जीना
अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, यानी सिर्फ उसी के रजा के लिए। जिस तरह नमाज हम सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, उसी तरह कुर्बानी भी सिर्फ अल्लाह के लिए, उसी की रजा और खुशनुदी के लिए। अगर इसमें किसी और को हमने शरीक किया, उसकी रजा चाहिए, तो फिर इसके अंदर शिर्क दाखिल हो गया। ला शरीक ला, कहा कि अल्लाह का उसका कोई शरीक नहीं है। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि कुर्बानी ये भी अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए। और इसीलिए कुर्बानी का जो तरीक़ा बताया गया है, उसी तरीक़े पर कुर्बानी करना ज़रूरी है, ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। और ये कुर्बानी मेरे भाइयों, ख़ास तौर पर 10वीं ज़िलहिज्जा को हम जो कुर्बानी करती हैं, 10वीं ज़िलहिज्जा को जो कुर्बानी करते हैं, ये शायरुल्लाह में है, ये शायरुल्लाह में है। और जहाँ नबी करीम, जहाँ सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की अजीम कुर्बानी की यादगार है, उनकी सुन्नत है, वहीं हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। जहाँ हम इसको इसलिए करते हैं कि सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी और उसकी वो अजीम यादगार है, जिसको अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जिंदा जावेद कर दिया। हुक्म दिया गया था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को ज़बह करें, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए, तस्लीम और रज़ा उनका यहाँ तक पहुँचा कि सैयदना इब्राहीम अपने लड़के इस्माइल को लेकर ज़बह करने के लिए निकल गए, और यही मैदान का मैदान जहाँ लेकर पहुँचे कुर्बानी करने के लिए। हाँ, किसका दिल है जो अपने बुढ़ापे की उम्र में अपने लख्त जिगर को, अपने बेटे को जो 1000 तमन्नाओं के बाद पैदा हुआ है, ले जाकर इस तरह ज़बह करे। लेकिन वो लेकर निकल कर ज़बह करने के लिए, और अल्लाह को उनकी ये कुर्बानी इतनी पसंद आई कि उसकी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़बिया जन्नत से भेज कर जो मेंढा ज़बह कराया, तो हुक्म दिया उम्मत मोहम्मदिया को, हम मुसलमानों को, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर चलने वालों, इस सुन्नत को, इब्राहीम की इस सुन्नत को जिंदा रखो। यहाँ से सोचिए कि इस कुर्बानी की क्या अहमियत है। इसीलिए इसको शायरुल्लाह में कहा गया है, इसीलिए इसको शायरुल्लाह में कहा गया है कि ये याद रखो कि ये कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, ये कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, सिर्फ हम जानवर के गर्दन पर छुरी नहीं फेर रहे हैं, बल्कि हकीकत में सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की उस तस्लीम और रज़ा की यादगार है, जिस तस्लीम और रज़ा के तहत उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी कर ली थी, और उसके लिए तैयार हो गए थे कि अपने बेटे, अल्लाह का हुक्म हुआ है कि बेटे को ज़बह कर दें, तो बेटे ही को ज़बह कर देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जगह एक मेंढी की कुर्बानी कराई, जन्नत से मेंढा आया, मेंढी की कुर्बानी कराई। और हम सब लोगों को यह हुक्म दिया, मुसलमानों को हुक्म दिया कि 10वीं ज़िलहिज्जा को, जिस दिन यह कुर्बानी हुई थी, उस दिन हम और आप कुर्बानी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सोचिए आपकी सुन्नतें मुतवातिरा हैं। आज बहुत सारे ऐसे अक्लमंद, ताकुल पसंद, अपने को अक्लमंद कहने वाले ऐसे भी ना आशना मुसलमान हैं, या ये कहा जाए कि बदबख्त मुसलमान हैं, जो कहते हैं कि कुर्बानी ये जालिमाना अमल है, जो कहते हैं कि मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका जो पैसा है गरीबों में बांट दें, गरीबों की इससे मदद कर दें, इसे तो कहीं अच्छा है कि और बहुत सारे रिफाही काम है वो कर दिए जाए, ये तो गोश्तखोरी है सिर्फ। मेरे भाइयों, ये जहालत है, दीन के अहकाम की जो इल्लत है और अल्लाह ने इसमें जो हिकमत रखी है, उससे जहालत है। ये कुर्बानी, इसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अपनी रजा और खुशनुदी का जज्बा पैदा करता है। ये कुर्बानी वो है जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में ये जज्बात जगाता है कि एक मुसलमान इस दुनिया में जीता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। उस वादे को अल्लाह रब्बुल आलमीन याद कराता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी और मेरी मौत, यानी हम सब मुसलमान जीना और मरना हमारा सब अल्लाह के लिए है। इस कुर्बानी के जरिए वही दर्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। ये दर्स अगर ना मिले
सिर्फ जानवर का गोश्त खाने के लिए हम कुर्बानी करें तो मेरे भाइयों ये कुर्बानी हमारी फिर उस मकाम को नहीं पाएगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका रखा है। ये कुर्बानी हरगिज वो जो सवाब नहीं पाएगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। इसीलिए कुर्बानी के हुक्म के साथ साथ अल्लाह ने ये भी फरमाया लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। क्या हरगिज हरगिज लन यनालल्लाह, अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचता है, तुम्हारे कुर्बानी का गोश्त में अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता है। तुम्हारे यहाँ तुम अल्लाह के यहाँ तो तुम्हारे दिल का तक़वा, तुम्हारे दिल के जज्बात और किस चीज को सामने रख के, किस चीज को, किस नियत को सामने रख के तुमने ये कुर्बानी की है, वो अल्लाह के पहुँचता है। ये अल्लाह देखता है कि हमने इस कुर्बानी के जरिए क्या चाहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो ये कुर्बानी हकीकत में तस्लीम और रज़ा का जज्बा पैदा करती है। ये कुर्बानी हकीकत में हमारे दिलों में अल्लाह के लिए सब कुछ पैदा करने, कुर्बान करने का जज्बा पैदा करती है और उसी जज्बे के तहत हम ये कुर्बानी करते हैं। इसकी इल्लत और हिकमत को जो नहीं समझते, इल्लत और हिकमत को जो लोग नहीं समझते, वो इस तरह की ताकुल पसंदी और इस तरह की बेकार फजूल बातें करते हैं। इसकी अहमियत को समझिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे, हिजरत के बाद 10 साल मदीने में रहे। आपने हर साल कुर्बानी की, हर साल कुर्बानी की, जैसी इस्तिताअत थी वैसे ही कुर्बानी की। कभी 1 किया, कभी 2 किया, और जब मक्का फतह हो गया और फरावानी हो गई तो, और जब हज्जतुल वदा किया, मक्का फतह हो गया और फरावानी हो गई तो हज्जतुल वदा के मौके पर जब हज किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिर में जाकर, तब कितनी कुर्बानी की थी आपने? कितनी कुर्बानी की थी, कोई बता सकता है? 100 ऊँट की आपने कुर्बानी की, 100 ऊँट की कुर्बानी की। और ये सुन्नत बतलाती है कि आदमी के अंदर जितनी इस्तिताअत हो वो कुर्बानी कर सकता है। अगर कम इस्तिताअत है तो 1 करेगा तब भी पूरे खानदान की तरफ से हो जाएगी, 2 करेगा तब भी पूरे खानदान की तरफ से हो जाएगी, ज्यादा करे उससे ज्यादा करे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने 100 ऊँट की कुर्बानी की, सोचिए 100 ऊँट की कुर्बानी की। लेकिन आपके कुर्बानी करने का तरीका क्या था? आपने 1 कुर्बानी की तब भी ये नियत की कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल और पूरी उम्मत की तरफ से, और जब 2 किया तब भी यही नियत की, और इसी तरह 100 किया तब भी पूरी उम्मत की तरफ से। आम रखा आपने, आम रखा। मेरे भाइयों इस तरह आम कीजिए, उसके जो सवाब को आम कीजिए। जो नियत करेंगे वो होगा, नियत से इसका ताल्लुक है। अल्लाह ने कहा है कि नियत होती है, नियत से ताल्लुक है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद लोगों ने उनसे पूछा कुर्बानी के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में 1 दुम्बा ज़बा करते थे, ये हमारे पूरी फैमिली की तरफ से हो जाता था। 1 दुम्बा आदमी अपने पूरे अपने अहल वयाल की तरफ से, अपनी तरफ से, अहल वयाल की तरफ से करता था। लेकिन अब तुम इतना ज्यादा करने लगे हो कि उस पर फख्र मुबाहत करने लगे हो, फख्र करने लगे हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि आदमी इस्तिताअत के मुताबिक ज्यादा ना करे, लेकिन नीयत साफ रखे, सही नीयत से करे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसको कबूलियत हासिल हो। वो हदीस जो हम 12 सुनते हैं, अगर से सनदन ज़ईफ है, लेकिन माने पर गौर कीजिए। क्या अल्लाह ने फरमाया कि अगर नेक नियति से किया गया तो जानवर का खून जमीन पर पड़ने से पहले अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। इससे उस दिन की कुर्बानी की अहमियत और फजीलत भी मालूम होती है कि कितनी अफजल है उस दिन की कुर्बानी, उस दिन की कुर्बानी कितनी अफजल है। और यह अफजलियत ही है कि इस कुर्बानी के जानवर को तमाम ऐब से पाक रखने का हुक्म दिया गया। ये हुक्म दिया गया कि इस दिन जो कुर्बानी हम करें उसको ऐब, वो जानवर से क्या उस जानवर के अंदर कोई ऐब ना हो। इंशाअल्लाह कुर्बानी के मसाइल पर आइंदा अगली तकरीर में इंशाअल्लाह इसका जिक्र आएगा। यहाँ सिर्फ जिक्र करने का मकसद ये कि कुर्बानी के अय्याम आगे हैं, उसकी फजीलत और अहमियत को हम समझें, और ख़ास तौर पर ये जो अशरे ज़िलहिज्जा है इसकी अहमियत को भी हम समझें मेरे भाइयों, इसके मकाम को भी हम समझें, और इन अय्याम को ऐसे ही ज़ाया होने से हम बचाएँ। जैसे रमज़ान मुबारक के अय्याम में हम मेहनत करते हैं इबादत में,
तो वैसे ही इन अय्याम में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए और इन अय्याम को अपने लिए बरकत समझना चाहिए। अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आदमी को नेकी करने की तौफीक हो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी ही अजीम हदीस है, गौर कर लीजिए इस पर, बहुत ही अजीम हदीस है आज के माहौल में। मेरे अजीज साथियों, नौजवानों, गौर करो, मौत किसी को मालूम नहीं है कब किसकी मौत आएगी। नौजवानी के वक्त में आएगी, अभी हम बैठे हैं, ये आवाज़ कब बंद हो जाएगी किसी को पता नहीं है, कब किसका वक्त आ जाएगा किसी को नहीं मालूम है। और आज के इन वाक़यात और हवादिस के ज़माने में तो और आदमी डरा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी इंसान के लिए साथ भलाई चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी इंसान, किसी अपने नेक बंदे के साथ भलाई चाहता है तो उसे भलाई की तौफीक दे देता है, नेक काम करने की तौफीक दे देता है, उसके लिए नेकी के मौके दे देता है, उसको अच्छे दिनों की तौफीक दे देता है, उसको हिदायत के रास्ते पर लगा देता है, यहाँ तक कि वो उसी हिदायत के रास्ते पर चलता रहता है, यहाँ तक कि उसी अमल में, नेकी का अमल करते करते उसकी मौत हो जाती है, उसकी वफात होती है। नेकी का अमल करते हुए कहा कि भलाई का अल्लाह जिसे इरादा करता है, हो सकता है बुराई करता रहा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका दिमाग बदल देता है, उसको हिदायत दे देता है नेकी करने की, उसके दिमाग में तब्दीली आ जाती है और नेकी की तरफ भागने लगता है, नेक अमल करने लगता है, उसको नेकी के मौके मिलने लगते हैं, नेकी के जो अय्याम आते हैं, रातें आती हैं, उनमें वो इबादत करने लगता है और इसी में लगा रहता है, यहाँ तक कि उसका वक्त मऊद आ जाता है और इसी नेकी का अमल करते करते अल्लाह क्या पहुँच जाता है, पिछले तमाम गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। क्यों? इन्नल हसनाति युज़हिब्न सय्यात, अल्लाह का उसूल है, अल्लाह का उसूल है, नेकियां करो बुराइयां खुद ही मिट जाएंगी, नेकियां करो बुराइयां खुद ही मिट जाएंगी, नेकियां करो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो वो तो रहमुर राहिमीन है, वो चाहता है बख्श देना, वो चाहता है माफ करना, लेकिन हम तो उसकी तरफ जब हम मुतवज्जे हों, हम जब अपने अंदर जज्बा पैदा करें, हम जब औकात को नेकी के काम में लगाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें। मेरे भाइयों, आरफा का दिन खास तौर पर हमारे लिए यहाँ भी खास तौर पर तौबा इस्तिग़फ़ार के दिन, इस दिन को खास तौर पर हमें नेकियों के लिए मुंतखब करना चाहिए। जैसे हम रोज़ा रखें उसी तरह इसमें ज़्यादा इबादत भी करें, अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह ने खुद कहा है कि वो दिन है जिसमें मेरा बंदे मांगते हैं, अजाब से पनाह चाहते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देता है। तो मेरे भाइयों, इन दिनों की फजीलत को समझिए और कुर्बानी की जो अहमियत है उसको सामने रखते हुए उसको खुलूस और नेक नियति के साथ करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म की नेकी करने की तौफीक दे, हर छोटी बड़ी नेकी। मेरे भाइयों, किसी इंसान को नहीं मालूम कि कौन सी नेकी उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। आदमी छोटी नेकी समझकर, बहुत मामूली नेकी समझकर आदमी करता है, लेकिन वही छोटी सी नेकी अल्लाह को इतनी महबूब हो जाती है कि वो जन्नत में चला जाता है। इसलिए किसी छोटी बड़ी नेकी को हकीर न जानो, बल्कि ला तहतरन्ना बिमारूफिन, आपने हज़रत आयशा को हुक्म दिया कि आयशा, किसी भी छोटी से छोटी, मामूली से मामूली भलाई को भी हकीर न समझो, मौका मिले तो उसे जरूर कर डालो, मौका मिले तो उसे जरूर कर डालो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हर नेकी करने की हमें तौफीक दे, नेकी के मौके हमें अता कर, नेकी के जो दिन हमें मिले रब्बुल आलमीन इनसे हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक अता कर, नेकी का जो काम हमें करे रब्बुल आलमीन सबको तो कबूल फरमा ले, हमारी नेकियों को हमारे मीज़ान, नेकी के मीज़ान में बढ़ाने वाला तराजू बना दे रब्बुल आलमीन, हमको सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, हमारे हर नेक अमल को कबूल फरमा रब्बुल आलमीन, हमारे नेकियों को हमारे लिए नजात का ज़रिया बना दे, हम में से जो भाई गुजर गए हैं उन सब की तू नजात फरमा दे, हमारे जो वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की तू मग़फ़िरत फरमा दे रब्बुल आलमीन, उनकी कब्रों को नूर से भर दे रब्बुल आलमीन, उनकी कब्रों को नूर से भर दे रब्बुल आलमीन, जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब से तू राज़ी हो जा, हम सब को दुनिया में जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर, तौहीद पर, अपने दीन पर कायम रख, और जब इस दुनिया से जाने का वक्त आए तेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़ुबान पर हो। मा अलैना इल्लल बलाग।